चिराग पासवान ईश्वर का शपथ लिए, टीका इतना बड़ा लेते हैं, हाथ में लफुआ की तरह इतना बड़ा थी बांधे हुए रहते हैं। कोई एंगल सुलगते हैं। समाज में दो तरह के लोग हैं, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान थे, अब उनका पिताजी पासवान जी मर गए। चिराग पासवान को माँ है भूमियारिन, चिराग पासवान भूमियारिन माँ के बेटा हुआ भूमियार। इस शादी भी करेंगे भूमियार से, इनका बाल बच्चा भी भूमियार पैदा होगा। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जाति से पहले तो पासवान है, पासवान पे राजनीति करते हैं, पासवान पे जीतते भी हैं, सब कुछ पासवान से करते हैं, पूरा टाइटल भी पासवान है। तो आखिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सिर्फ टिकट किसको दिए वैशाली जिला में? फॉरवर्ड की बीना देवी को पता कर लीजिएगा। फिर एक और टिकट दिया संध्या चौधरी को, अशोक चौधरी की बेटी संध्या चौधरी, वो सिर्फ जात के पास ही, लेकिन वो भी शादी की है फॉरवर्ड से। चिराग पासवान कहाँ आती है भाई? अगर चिराग पासवान बाबा साहब को मानते तो क्या जय भीम जय संविधान नहीं बोलते? जरूर बोलना चाहिए उनको। तो वो गांधी जी के हरिजन है। चिराग पासवान से हम लोग के ना कभी उम्मीद था ना है, इसलिए कि जो शख्स अपना बाप पे लड़ाई नहीं लड़ा, वो समाज की लड़ाई क्या लड़ेगा? वो तो कहते हैं कि हम अपने पिता का सपना पूर्ण करके रहेंगे और पूरा कर भी रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं? तो पिताजी के फोटो नाली में बिक दिया गया, तो उसका लड़ाई कौन लड़ेगा? उनके घर को फोड़ दिया गया था, परिवार में बंटवारा करवा दिया गया था। ये बात है। पशुपति पारस जी से लड़ाई किसने कराया था? तो वो तो कहते हैं कि वो दूसरे विचार के हैं, हम अब दूसरे विचार के हैं। वो सब बात छोड़कर हम अपने पिताजी के सपना पूरा करेंगे। जैसे कि उनके पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटा बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ये उनका सपना ही रह जाएगा, उनको सपना कभी पूरा नहीं होगा। आखिर क्यों? उनमें कुछ ऐसा है ही नहीं। सब लोग तो कह रहे हैं कि सपना पूर्ण होगा। आखिर बिहार का जनता भी कह रहा है कि अगला सीएम अगर रहेंगे तो समय बताएगा ना। बिहार के जनता अगर दिमाग में ठान लिया कि अगर सीएम वो बनेगा जो बाबा साहब को मानने वाला होगा, जो अम्बेडकरवादी होगा, मनुवादी को नहीं। चिराग पासवान ईश्वर का शपथ लिए, टीका इतना बड़ा लेते हैं, हाथ में लफुआ की तरह इतना बड़ा थी बांधे हुए रहते हैं। कोई एंगल सुलगते हैं नेता? इसे तो हीरो हैं और हीरो भी लगते हैं, लेकिन कोई नेतागिरी करने में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेता लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। इस बात पे हीरो का रोल किए थे भाई, फिर भी फ्लॉप हो गया था फिल्म, पता है ना? हाँ। तो क्या लगता है कि राजनीति में फ्लॉप नहीं होंगे? अब उनका आगे तो अभी बन रहा है, जैसे जितना भी सांसद वो विजय ही पाए हैं सब। मोदी जी की भी शुरू में 400 यदि फुल बहुमत से सरकार बना था, अगर बैकफुट पर आ गए ना, तो उसी तरह चिराग पासवान को भी अगर 5 में 5 आया है, ये भी अगला चुनाव में बैकफुट पर आ जाएंगे। अच्छा, गोल्डन दास का अगला मिशन क्या रहेगा? मेरा मिशन यही है कि भारत में क्रांति होनी चाहिए। कैसा क्रांति? वही सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होने का। मैंने सब कुछ आप चाहते हैं कि बराबर बराबर हिस्सों में सबको बराबर होनी चाहिए, सबको मान सम्मान, हक अधिकार, रोड नली गली जो ठेकेदारी होता है उसमें आरक्षण, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, स्वास्थ्य मजबूत होनी चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब जात के जज होनी चाहिए। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ सुन लिए। आपको ताकत कौन देता है? आपके माता पिता है? मेरा कोई नहीं है भाई, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। और बात रहा कि हिम्मत और ताकत कहाँ से मिलता है, तो हिम्मत बोले तो कि बाबा साहब का संविधान पढ़िए तो आपको ज्ञान मिलेगा, और उधम सिंह और भगत सिंह को जीवनी पढ़िए तो आपको ताकत मिलेगा। वहीं से ताकत मिलता है, वहीं से आज तक इतना बढ़ने की जुनूनियत। बिल्कुल। चलिए, इतना के बाद इनके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।